अपने हाथों से किस्मत के पन्नों को लिखा है। नाउ दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल मेकिंग ह्यूज चंक्स ऑफ मनी। हम जो अपने आप को मानते हैं वही हो जाते हैं कुछ वक्त बाद। अगर हम मानेंगे कि हम पैसे वाले हैं, हम करोड़पति, हम एक वक्त में फेरारी चला रहे हैं। एंड मेजॉरिटी जो है मुस्लिम सिस्टर्स हैं जो हिजाब में रहती हैं, दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू वीडियो। अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं और दिन में मैं आज सो गया था जिसकी वजह से मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। बाकी मेरी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता है। जो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो बनाई थी उसके बाद मैं प्लानिंग में था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्दी निकाल दूंगा, बट आई कुडंट मेक इट। बाकी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 13 अगस्त, आज मेरा बर्थडे था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसे शेयर कर दिया, मैं मनाता वगैरह नहीं हूँ। 5-6 घंटे आप डिपार्टमेंट में रहने के बाद उसके बाद आपकी बॉडी जो है इतनी थक जाती है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं रहती कैमरे को फेस करके इतनी देर तक बातचीत कर पाना। तो उसकी वजह से मैं सो गया था, फिर अभी उठा, बट अभी फ्री हूँ तो मैं सोचा बना लेता हूँ, अदरवाइज रोज़ टलते हुए जाएगा। और सॉरी अगर आपको फ़ैन की नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि क्या करें, बहुत इधर उधर की बातें होगी। नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो। आज के वक्त में, आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमें लगती है, जो कि है भी, लगती नहीं है असल में, वो है मनी, कैपिटल, फाइनेंस। ये वही चीज़ है जिसकी वजह से हमारी ज़रूरत और चाहत पूरी होती है। बट लोग इसको हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद हासिल करने के जो तरीके चुनते हैं या फिर इसके लिए जो अपने दिमाग में चीज़ें बैठा के रखे हुए हैं कि ये कैसे हासिल होगी, इन सब के रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी। ऑल दीज पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू मेंशन, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। So it has nothing to do with something documented है, full-fledged facts that you have to agree with. No, it's totally upon you. You can have difference of opinion with me. With due respect, you can refute me. You can have your own opinions. You can have different views. तो आप comments में बता दीजिए अगर आपकी कुछ और राय है। मैं सीखूंगा आपसे और आप मुझसे सीखो। दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड गोज। मनी, कैपिटल, फाइनेंस, ये ऐसी चीज़ है जिसके सबसे ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो दीन के ऊपर होते हैं, भाई ये कैसे फॉलो करना है, ये सही है, गलत है। उन सारे मैसेजेस को पढ़ के मुझे जनरल आइडिया मिल जाता है कि कॉमन यूथ के जो प्रॉब्लम्स है, इशूज़ है, वो क्या है। उसके बाद जो 3rd या 4th नंबर पर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, भाई मैं स्टेबल कैसे हूँ, पैसे कैसे कमाएं, कोई रास्ता बताइए ऑनलाइन पैसे कमाने का। फिर कोई मैसेज करके बताता कि हम पैसे कमाने की स्कीम में इतने पैसे अपने डुबा चुके हैं। इस तरह के डिफरेंट मैसेजेस मेरे पास आते हैं। तो मैं सोचा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल मीडिया भी एक मार्केट है, पोटेंशियल बिजनेस मार्केट है, वहाँ पे भी लोग बिजनेस अपना रन करते हैं। तो इसमें कुछ अच्छे बिजनेस होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं एंड दे लूज ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी। ये किस लिमिट तक सही है, उसके बाद किस लिमिट को पार करने के बाद ये चीज़ हमारे लिए नुकसान कर देगी, उसके बारे में मुझे बात करनी थी। सबसे पहली चीज़ जिनके बारे में बात करना चाहता था वो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, दोज हु टॉक अबाउट मनी। ये अपने आप को ऐसा आपके सामने पेश करते हैं कि दे आर द वन जो अपने एक वक्त में बहुत पैसे से माजूर थे या फिर पैसे इनके पास थे नहीं, गरीब थे, और ये हार्ड वर्क किए और चीज़ों को अपनी मुट्ठी में किया, अपनी ज़िंदगी को खुद से लिखा, अपने हाथों से किस्मत के पन्नों को लिखा है। नाउ दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल मेकिंग ह्यूज चंक्स ऑफ मनी। उनकी बातों को सुन के और उनकी पर्सनैलिटी ऑरा को देख के, उनकी लाइफस्टाइल को देख के जो यूथ होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं, यूथ क्या बल्कि अच्छी खासी उम्र वाले भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि हाँ जैसे उन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली है, वी कैन डू सो। मेरी जो पर्सनल राय है ये बोगस है। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। और स्पेशली इफ़ यू आर अ फर्म बिलीवर इन द फिलॉसफी ऑफ इस्लाम, यू हैव टू एडमिट कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज़ अल्लाह के हाथ में है। और उसी चीज़ का अल्लाह ताला मैसेज या हिंट जो है कुरान में दे देता है। उस आयत में, जिस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम किसी चीज़ का पक्का इरादा कर लो कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो फिर उसके बाद तवक्कुल अल्लाह पर रखो। इरादा करने के बाद तवक्कुल अल्लाह पर रखो और उस काम को करना स्टार्ट कर दो। तो अल्लाह ताला भी मैसेज दे रहा है कि नाउ द रिजल्ट इज़ इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। नाउ अल्लाह विल डिसाइड वेदर व्हाट यू विल अचीव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विच यू आर गोइंग टू डू। तो इसीलिए अल्लाह ताला बोलता है कि जब तुम किसी चीज़ का इरादा कर लो, पुख्ता इरादा कर लो कि ये चीज़ करनी है, तो उसके बाद यकीन जो अल्लाह पर डाल दो। अब अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारी बेहतरी अगर उसमें दिखेगी तो अल्लाह ताला वो चीज़ तुम्हें दे देगा, नहीं तो उससे बेहतर अजर तुमको दे देगा दुनिया में या हमारे मरने के बाद आखिरत में। बट दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु टॉक अबाउट मनी, फाइनेंस, कैपिटल और जो सक्सेस के बारे में सिखाते हैं हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ये आपको नहीं बताते हैं। या फिर ऐसी कोई बुक्स भी आती हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वी वर्क, हाउ वी परसीव थिंग्स, हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स। हम कैसा अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। हम जो अपने आप को मानते हैं वही हो जाते हैं कुछ वक्त बाद। अगर हम मानेंगे कि हम पैसे वाले हैं, हम करोड़पति हैं, हम एक वक्त में फेरारी चला रहे, लैम्बोर्गिनी चला रहे, तो एक वक्त बाद हमारे पास वो चीज़ सचमुच में आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट दीज इन्फ्लुएंसर्स और मनी एक्सपर्ट्स क्लेम। ये वो लोग हैं जिनका ऑनलाइन धंधा ही चल रहा है, यही चीज़ बेच बेच के वो पैसे वाले ही बने हैं।
मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट हैव अ टेंजिबल बिजनेस। टेंजिबल बिजनेस वो होता है जिसमें टेंजिबल गुड्स होते हैं जो दिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का शू का ब्रांड है, शू का ब्रांड बहुत बड़ा हो गया, उतना उसका टर्नओवर लाखों करोड़ों का हो रहा है, अगर वो आ रहा है इंटरव्यू दे रहा है उसमें बात कर रहा है तो समझ में आता है कि हाँ उसका एक टेंजिबल गुड था, उसको बेचा, उसने मेहनत की, उसके डिज़ाइन के पीछे कंफर्ट लेवल उस शूज़ का देखा उसने, कितना ड्यूरेबल है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, उसका मटेरियल कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, ये सब उसने देखा। अब उसको मार्केट में उतारा, अच्छी मार्केटिंग की और वो शू का ब्रांड चल गया, करोड़ों रुपए छाप रहा है, तो वो अपनी आपसे क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ भैया ठीक है, ये कुछ किया है, इसके पास नॉलेज है। मगर असल में सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बहुत कम है। ज़्यादातर लोग वो हैं जो जिनके पास कोई टेंजिबल बिजनेस है नहीं, जिनको सिर्फ बकैती करने आती है ऑनलाइन, और उसी के बेसिस पर वो कर करके जो यूथ होते हैं उनके दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं कि हाँ दे आर एबल टू स्पीक वेल, दे आर एबल टू कम्युनिकेट वेल। फॉर एग्जाम्पल ये बोलेंगे शो आपको करना है वो आप कर सकते हो, जो भी आप सोचोगे वो बन सकते हो, जस्ट आपको सोचना है। आप जिस दिन आपने आपको उस चीज़ में इमेजिन करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे करके आप वो बनना भी शुरू हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इस्लाम भी इससे मिलती जुलती बात बोलता है, बट किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये हदीस कुदसी है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जो मुझसे गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसे अमल भी करता हूँ। कोई अच्छा गुमान रखेगा अल्लाह से कि अल्लाह ताला चलो मुझसे गलती हो गई बट अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा और मुझे इसका अजर भी देगा, जज़ाए खैर देगा, तो अल्लाह ताला वो चीज़ करेगा। कोई बुरा गुमान रख रहा है कि नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको तो अल्लाह माफ़ ही नहीं कर सकता, तो अल्लाह माफ़ ही नहीं करेगा तुम्हें। हम जैसा सोच रहे हैं अल्लाह के लिए जैसा गुमान रख रहे हैं वैसा होगा, तो ये अल्लाह के लिए था, बट इंसानों ने क्या कर दिया इसको, जिनको रिलीजन और थियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं रहता है, मनी माइंडेड लोग जिनको पैसा पैसा सब कुछ, जिनके लिए पैसा भगवान है, वो क्या बोलते हैं कि जैसा तुम अपने बारे में सोचोगे या जैसा तुम दुनिया को परसीव करोगे वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना बड़ा अपने आप को मत बना लो। हम लोग जस्ट मखलूक हैं, वी आर जस्ट द क्रिएशंस ऑफ द ऑलमाइटी। हम लोग एक छोटी सी क्रिएशन है और ऑलमाइटी की बड़ी से बड़ी क्रिएशन है। वेल भी है, शार्क भी है, चींटी भी है, टाइगर भी है, लायन भी है, वैसे इंसान भी है। तो इतने बड़े हम नहीं है कि हम जो सोचने लगे वैसे दुनिया हमारे हिसाब से होने लगेगी ना। ये होता है अच्छी चीज़ों में। अगर हम अपने आप को एक अच्छा इंसान परसीव करेंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके अच्छाई की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बातें अच्छी होंगी, हमारे देखने का नज़रिया अच्छा होगा, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो धीरे धीरे करके हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। बट ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कैसे हो जाएगा? तुम बैठ के दिन भर घर में बैठ के सोचते रहो मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा, बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मेरे पास कल पैसा आने वाला है, एक बोरी भर के पैसा मिल जाएगा, तो क्या सच में मिल जाएगा? लाख में से किसी एक के साथ हो जा रहा है कि हाँ वो सोच रहा था ज़िंदगी भर ऐसे बैठ के और लास्ट में उसको पैसे की बोरी मिल गई और अमीर हो गया। तो 99,999 लोग भी वही चीज़ फॉलो करने लगे, ऐसा तो प्रैक्टिकल तो है नहीं ना। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसे पोपलू बना रहे हैं कि आपके मुट्ठी में सब कुछ है। इस्लामिक थियोलॉजी से पूरी की पूरी और फिर प्रैक्टिकलिटी के भी एकदम खिलाफ बातें हैं कि आप जो चाहोगे वो कर लोगे। दूसरा, आपको आके कोर्सेज बेचने वाला रहता है कि आप महीने के मैं 30-40 हज़ार रुपये कमाता हूँ या 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाता हूँ महीने के। वर्क फ्रॉम होम है, हलाल वर्क फ्रॉम होम है, इसमें गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंसी है, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं फलाना ढमकाना, ऐसे प्रमोशन आते हैं। मैं लिटरली आपके सामने स्क्रीनशॉट्स लगा दूँ अगर जो मेरे पास डीएम आते हैं, आप देख के हैरान हो जाओगे कितने मेरे पास आते हैं, आप सोच लो। और ये सबको मैं ठुकराता रहता हूँ, मना करता रहता हूँ। लिटरली मैं स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। एंड मेजॉरिटी जो है मुस्लिम सिस्टर्स हैं जो हिजाब में रहती हैं, दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऐसा इंस्टाग्राम पे पेज बनाती हैं और फिर वो प्रमोशन करवाती हैं इन्फ्लुएंसर से। उनकी इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस आती है उनके पास कि हमारे पास डीएम करो, हम आपको तरीका बताएंगे पैसे कमाने का, एंड इधर से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली इनका बिजनेस क्या होता है, मान लीजिए इन अ नटशल, मैं ये जो मैं आपसे बातें करने वाला हूँ इसका मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, मतलब थोड़ी सी कुछ लाइनें लिखी थी, 4-5 लाइनें, ठीक है। इसको मैं एक शक्ल देता हूँ, ये कोर्स जैसा है कि मैं आपको सिखाऊंगा कंटेंट लिखने के बारे में, आप कैसे कंटेंट बना सकते हो सोशल मीडिया पे। इससे धीरे धीरे करके आप चैनलाइज करोगे इसको और ये धीरे धीरे करके वीडियो में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर लाखों करोड़ रुपए छापोगे महीने में। तो अब इसको मैं कोर्स की शक्ल दिया, अब इसका PDF बनाया, उसके बाद लोगों को बेचना शुरू कर दिया। बट जब लोग इसको खरीदते हैं, सरसरी से पढ़ते हैं, उसके बाद उनको क्या समझ में आता है, अरे यार ये तो बोगस सी चीज़ थी। ये जो नॉलेज हमको 2 या 3 हज़ार रुपये ले के कोर्स के शक्ल में हमको दिया हुआ है, ये तो हम सोशल मीडिया पर अगर जाते ढूंढने तो आराम से मिल जाती मुफ्त में, और इसको नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो एकदम सिंपल सी चीज़। फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर आप आके बोलोगे कि आकिब भाई हमें सिखा दो यूट्यूबर कैसे बनना है, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं 1-2 बातें बता देता हूँ, बट ऐसे कोई सोशल मीडिया पे बूस्ट होने की कोई टिप और ट्रिक नहीं होती है। कैसे हम वीडियोस बनाए तो हमारी वीडियोस वायरल होंगी, आपने कैसे किया था, ये सब पूछते हैं। ये कोई प्लान्ड आउट चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ने कर दिया तो हो गया। मैं 2016 के एंड से वीडियोज़ बना रहा था, बनाते जा रहा था। मेरा एक चैनल भी टर्मिनेट हुआ, दूसरा चैनल ये वाला है जिस पे ये वीडियो डल रही है। 4 से 5 सालों तक इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, इसी चैनल के 4 से 5 साल लगे मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने में। उसके बाद फिर
फिर अपने आप भागने लगे। मैंने कोई टिप और ट्रिक अप्लाई की थी इस पर कि ये ऐसे ऐसे भाग गया, या फिर और यूट्यूबर्स कोई अप्लाई करते हैं, मगर नहीं। अब मैं इसे कोई कोर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं कि आइए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आपका चैनल कैसे ग्रो हो सकता है, मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा, ये मेरा कोर्स खरीदिए, इसमें मैं आपको पूरा मास्टर करवा दूंगा, यूट्यूब पे आप कैसे बड़े यूट्यूबर बन सकते हो। मुझे तो नहीं लगता दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर ईच एंड एवरीवन। फेथ वाला आदमी होगा, उसको पता है सबकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबका सोचने समझने का सलाहियत अलग होता है, सबकी पोटेंशियल कुव्वतें सबकी अलग अलग होती हैं। मेरे अंदर जो ताकत है वो किसी और के अंदर नहीं होगी, और किसी और के अंदर जो ताकत है मेरे अंदर नहीं होगी। तो मेरा थॉट प्रोसेस कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, और ना मैं दूसरे का कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं उसको कोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ यार, ये तो मतलब सब्जेक्टिव सी चीज़ है। मैं कैसे करा और कैसे कैसे मेरे साथ हो गया, मैं थंबनेल का कैसा डिजाइन बनाता हूँ, किसी की नज़र में वाहियात थंबनेल में बना रहा हूँ, किसी की नज़र में हाँ ठीक है चला है, काम चला हुआ है, बट मैं वीडियो देखूंगा इसकी। अब सेम वही अपने ऊपर आप अप्लाई करोगे, मेरे से मतलब इंस्पिरेशन लेके जाके आप वही काम करो कि हाँ इसी की तरह मैं भी थंबनेल बनाऊंगा, मेरा चल जाएगा। नहीं चलने वाला। दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। जो चीज़ किसी के लिए चल जाती है वो दूसरे के लिए नहीं चलेगी। मैं यूट्यूब का कोर्स कैसे बना के डाल सकता हूँ, एक कोर्स में बना सकता हूँ कि आप कैसे यूट्यूब पे चैनल बनाओ, कैसे आपको वीडियो शूट करनी है, कौन सा आपको कोशिश करना है कि कौन सा फ़ोन यूज़ करना है जिससे अच्छी वीडियो आ जाएंगी, कौन सा एडिटर आपको यूज़ करना है, कैसे आपको वीडियोस अपलोड करनी है, और कैसे आपको थंबनेल बनाना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी। अपनी गलतियां आपको सिखा सकता हूं कि क्या क्या मैंने पहले गलतियां की हैं पास्ट में, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर थोड़ा बहुत असर दिख जाता था, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ये नहीं बता सकता हूँ आपको कि कोई बड़ा यूट्यूबर आप बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही मान लो ये जो ऑनलाइन मनी मेकिंग वाला होता है, ये कोर्स बना लेते हैं, इसमें आप स्किल सीखोगे, सोशल मीडिया की स्किल सीखोगे, आपको कैसे अपना चैनल बूस्ट करना है, पेज बूस्ट करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, पैसे कमाने। अब जब लोग खरीद लेते हैं उसको, तो फिर कहते हैं यार ये तो हमें पहले से ही पता था, इससे हम कैसे सोशल मीडिया पे ग्रो हो जाएंगे, कैसे हम अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जो बेचारा पैदा ही नहीं हुआ इस क्रिएटिविटी के साथ कि जो खुद की स्क्रिप्ट लिख सके, खुद एक्टिंग कर सके, अलग अलग तरीके कैरेक्टर्स प्ले कर सके, जो इतना कैरिस्मेटिक हो कि लोगों से अच्छे से बात कर सके, कम्युनिकेट कर ले, उसको आप 2-3 हज़ार रुपये में पोपलू बना दे रहे हो कि आप यूट्यूबर बन जाओगे, क्रिएटिव आदमी बन जाओगे, आप क्रिएटिव कंटेंट बना पाओगे। अपने अंदर की कुव्वत सलाहियत को आपको पहचानना है। भीड़ को देखकर आपको ये नहीं करना है कि सब कर रहा है, सब ऐसे पैसा कमा रहा है, मैं भी इसके पीछे जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा। तो जब ऐसा कोर्स आप खरीद लेते हो, उसका जब देखते हो ये बोगस है, हमारे किसी काम का नहीं है, फिर यहाँ से शुरू होता है ऑनलाइन मनी मेकर्स का प्रोपेगेंडा। ये क्या बोलते हैं, आप यही कोर्स दूसरे को बेचो, दूसरे से ज्वाइन करवाओ, आपको भी इसका पैसा मिलेगा, और जो ये मेन आदमी जो हेड है, सरगना है इनका बैठा हुआ, जो कोर्स शुरू किया है बेचना, उसको भी इसका परसेंटेज मिलता है, और ऐसे ही सब पैसा कमा रहे हैं। तो ये चेन मार्केटिंग है, चेन चल रहा है, वो खरीद रहा है, और एक बीच में क्या चीज़ है, एक सड़ा हुआ 2 कौड़ी का कोर्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इन कोर्स की जो लोग अप्रोच करते हैं ना, डीएम करते हैं, सर आई वॉन्ट पेड प्रमोशन, PARMOTION, इनकी स्पेलिंग तक प्रमोशन की नहीं ढंग की रहती है। ये आपको लगता है आपको एजुकेट कर पाएंगे किसी मामले में, ये आपको कॉन्फिडेंट बना पाएंगे, आपको स्किलफुल बना पाएंगे? ये ढंग से क्लास नहीं गए करने के लिए। बहुत सारे सेल्समैन आते हैं दरवाजे पे कि मैम ये वाला शैम्पू ले लो, इसको बाल पे लगाओगे आपके बाल नहीं झड़ेंगे, अच्छा प्लीज़ खरीद लो, प्लीज़ खरीद लो। उससे भी बदतर ये लोग हैं। वो तो कम से कम एक टेंजिबल गुड अपने हाथ में रखे हुए हैं, बट ये क्या बेच रहे हैं, सपने बेच रहे हैं, झूठे ख्वाब बेच रहे हैं आपको। ये लोग अक्सर करके कोर्स बेचते वक्त यही बोलते हैं कि आप इससे पैसे कमाओगे, ये ऐसा कोर्स है, या फिर हमसे ज्वाइन हो जाओ, हम आपको पैसे कमा के देंगे। ये कभी ये क्लेम नहीं करते कि ये बोगस सा 3rd क्लास कोर्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी असल मार्केट में कोई हैसियत नहीं है, ना मैं कोई बिजनेस टाइकून हूँ। बिजनेस टाइकून क्या है, 9वीं 10वीं फेल लोग हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये इनफैक्ट लिख नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये आपकी क्या लाइफ चेंज करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं तकब्बुर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा। किसके पास पैसा नहीं है भाई, किसी जाहिल आदमी के पास पैसे आ गए, दैट मीन्स उसको कॉपी करना शुरू कर दे, जिसके पास उठने बैठने का सलीका नहीं है, जो हराम तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं, जिसको ये तमीज़ नहीं है कि मैं सट्टे को प्रमोट कर रहा हूँ, बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, गैमलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, उसको कोई उससे लेना देना नहीं, जस्ट उसको पैसे कमाने। आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे, वो सोसाइटी को दे क्या रहे हैं, गैमलिंग सिखा रहे लोगों को कि 10 लगाओ 20 निकल जाएगा अगले दिन, और पता चला किसी दिन 50 लगा, 50 के 50 डूब गए। अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो, आप एथिकली मोरली इतने साउंड रहो, इतने स्ट्रांग रहो कि आप ऐसे लोगों को ढूंढो कि हाँ ये है, इसके अंदर तमीज़ है, ये तमीज़ का बंदा है, ये क्या चीज़ प्रमोट करता है, ये दिख रहा है हमें। तो जो लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, जिनको कुछ भी है कि आगे चल के मुझे ऑनलाइन आना है, उसको मोनेटाइज करूँगा उस प्लेटफॉर्म को, उसके ज़रिए से थोड़े बहुत पैसे भी हैं, वो ज़रूरी है पैसे आना। अदरवाइज़ मैं जो आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ ना, इसके लिए जो कैमरा खरीदा वो भी पैसे से आया हुआ है, इसके लिए जो ट्राइपॉड पे लगाया वो भी कैमरे से आया, इसके लिए जो लाइट लगाई वो भी पैसे से आया हुआ है। इनफैक्ट जो इंटरनेट यूज़ करके मैं अपलोड करता हूँ वीडियोज़, वो भी पैसे लगते हैं, उसमें कुछ भी फ्री में नहीं है। इसके लिए
आप कभी भी ऐसे चीज़ का प्रमोशन मत करना विच इज़ रिलेटेड टू गैम्बलिंग। इतने पैसे आपने लूडो में लगाए और जीत के आपको इतने मिल गए, ये सब चीज़ों के प्रमोशन कभी मत करना, ये बहुत ही गलत चीज़ है और आपकी इज्जत भी दो कौड़ी की हो जाएगी। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, उनके भी ऑडियंस उनको नीचे गालियाँ देती है। कोई चाहे जो उनके बारे में बोले, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं एक्सेप्ट करने वाला। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो भी मूविंग क्रिएचर्स है, लिविंग क्रिएचर्स है, जो जिंदा है मखलूक, अल्लाह ताला ने उनका रिस्क तय कर दिया और उनको पहुँचेगा कैसे भी करके पहुँचेगा। और इसी की हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा ईमान रखो जैसा अल्लाह चाहता है तो तुमको रिस्क वैसे मिलेगा जैसे चिड़ियों को मिलता है कि वो सुबह निकलती हैं खाली पेट और शाम तक वो पेट भर कर आती हैं। उस टाइप का आपको तवक्कुल रखना है, तब जाके आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप गलत चीज़ को ठुकरा रहे हो कि नहीं भैया ये मॉरली और एथिकली सही नहीं है, मैं नहीं इसमें फंसने वाला, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ले जाओ लात मारते हो ऐसे पैसे को। तब जाके आपका तवक्कुल दिखेगा अल्लाह पे। ये तो हर आदमी बोलता है अरे मेरी मजबूरी थी, मेरी ज़रूरत थी तब मैंने ये काम कर दिया, घर भी तो चलाना होता है। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस किसी इंसान ने हराम तरीके से पैसे कमा के अपने घर वालों को खिलाया, ये बता रहा है कि मेरे घर वालों की ज़रूरत है, मेरी बीवी बच्चे हैं उनको खिलाना है, इस वजह से किसी ने हराम तरीके से पैसे कमाए, नाजायज़ तरीके से किसी को बेवकूफ़ बना के या कोई गलत चीज़ प्रमोट करके या कुछ भी, आप देख लो वो हराम क्या है तरीका, वो उस पर अल्लाह की लानत होगी और ऐसे पैसे पे लानत होगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान जिसके पास पैसा है फिर भी वो लोगों से मांगता है अपनी रिचनेस को बढ़ाने के लिए, उस पर भी अल्लाह की लानत है, वो मतलब हराम काम कर रहा है, ऐसा इंसान खसारे में है। ये भी हदीस में आता है। इसका मफ़हूम अगर आपको किसी अच्छे स्कॉलर ने इसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके टाइम स्टैम्प लगा के बता दीजिएगा। ये हदीस मगर बहुत अच्छी है और ये सुनन इब्न माजा की हदीस है जो ज़ुहद के चैप्टर में। इसी हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ पे कुछ लोग जो है अपने झोपड़ी को, जो है झोपड़ा उस वक्त जो रहते थे घर जैसे छोटे छोटे रहते थे, उसको सही कर रहे थे, रिपेयरिंग की ज़रूरत थी तो उसको रिपेयर कर रहे थे। और नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे, उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा घर था इसको रिपेयर की ज़रूरत थी तो हम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसमें फरमाते हैं जो मौत है ना वो उससे पहले भी आ सकती है। वो जो झोपड़ा या घर जो बना रहे हैं जब तक वो घर बनेगा उससे पहले मौत आ सकती है। तो ये इतना इंसाइटफुल लेसन इसमें मिला ना कि आप बैठ के परेशान हो, कल उठूंगा तो ये वाली डील में क्रैक कर ही लूँगा। जो आपको ये ख्वाब दिखाते हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, 1 महीने मेहनत कर लो दुनिया आपकी मुट्ठी में, अबे क्या पता 1 सेकंड बाद आपकी मौत हो जाए, 1 मिनट बाद आपकी हो जाए। पर्टिकुलर स्टेप नहीं होता है कि ये स्टेप फॉलो करोगे, आज मेहनत किए तो कल ये पक्का आना है। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने जैसे फिक्स किया हुआ ना कि ये नफली इबादत करोगे तो अल्लाह ताला 70 गुना इसका सवाब देगा। पैसे के मामले में ऐसा नहीं है कि आप ये मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतने घंटे काम करोगे तो इतना पैसा आपको मिलना ही मिलना है। आप देखते हो कि बहुत सारे करोड़पति, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बैठे बैठे अब उनकी फैक्ट्रीज और कंपनीज इतनी चल चुकी हैं, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज चल चुकी हैं कि उनको पैसे घंटे क्या मिनट के हिसाब से उनके पास लाखों लाखों रुपये आते रहते हैं, उनका टर्नओवर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वहीं रिक्शा वाला घंटों मेहनत करता है, उसका मुश्किल से दिन भर में 250-300 रुपये कमा सकता है, तो मेहनत तो वो भी कर रहा है। सब एक बराबर नहीं होता है और सबके रिस्क को अल्लाह ताला ने लिख कर रखा हुआ है, वो आपको मिल रहा है दुनिया में, वो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने आपके लिए वो बेहतर समझा तो आपको मिल रहा है। हमारी जो ड्यूटी है वी हैव टू डू इट, कि हमें अच्छे काम करने हैं, हमें मेहनत करनी है। बट ये वाला दिमाग में रखना कि हमारी मेहनत की वजह से हमें कुछ मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। आपने कोई बिज़नेस खोला, आपने लाखों रुपए लगाए उस बिज़नेस में, आपने उसकी अच्छे से मार्केटिंग की, सब कुछ किया, मगर वो अगले दिन वो बिज़नेस फ्लॉप हो सकता है बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्लाह, कि अल्लाह ताला आपको किस तरीके से आजमाएगा। अब आप नहीं क्वेश्चन कर सकते हो अल्लाह से कि अल्लाह ताला उसने किया था मेरे दोस्त ने, उसका चल गया, मेरा क्यों नहीं चला। हमें और आपको ये चीज़ नहीं पता क्यों अल्लाह ताला ने वो सोच के रखी हुई है, आप नहीं बता सकते। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा, वो बेहतर जानता है आपका माइंडसेट क्या है। आपके हाथ में कितने पैसे आ जाएंगे तो आप बौखला आउट होकर जालिम बन जाओगे, किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, या खमंडी हो जाओगे, तकब्बुर हो जाओगे, कितना आप जहन्नम के करीब पहुँच जाओगे, कितना आप जन्नत से दूर हो जाओगे, तो ये अल्लाह को बेहतर पता है। तो अल्लाह ताला आपको बिज़नेस में लॉस दे रहा है, नहीं दे रहा है, पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये अल्लाह ताला उसी हिसाब से तय करके रखा हुआ है। जो कुछ भी लाइफ में करो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मत रखो कि ये मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से मेरे साथ ही होगा ना। मैंने आज तक नहीं करा। मेरे जब सब्सक्राइबर्स अचानक से शूट हुए थे ना तो मुझसे कहते थे लोग, क्या भाई क्या कियो। मैं कहा यार मेरे हाथ में था ही नहीं कुछ, ये अल्लाह ने किया, रातों रात ऐसे बढ़ा दिया। मेरी क्या है, दुनिया के हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है। कोई आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी जो है ना, वो कोई अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पर नहीं हुआ है। वैसा इंटेलेक्ट वैसे बहुत हज़ारों लोगों के पास होगा, बट वो अल्लाह ताला ने जो एक पर्टिकुलर वक्त पे वो चांस उसके लिए लिख कर रखा हुआ था ना कि हाँ इसी चांस में ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को हिट करेगा, उसके बाद से शूट हो जाएगा उसका बिजनेस, जैसे मेरे लिए लिख कर रखा हुआ था। 5 सालों से क्या मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मेहनत नहीं कर रहा था, मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था, सब कर रहा था, क्यों नहीं वो चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, वायरल क्यों नहीं हो रहा था कोई भी कॉन्टेंट। 5 साल बाद ऐसा अचानक से क्या हो गया कि वो शूट कर गया अचानक से, तो कोई मेरे दम पे हुआ है ना,
हाँ, बस मैंने काम किया था, इतना है मेरा। मैंने अपना एफर्ट किया हुआ था। मैं सुबह उठता था, वीडियोस बनाता था, दोस्त नहीं देते थे साथ तो मैं अकेले जाके शूट करता था, व्लॉग्स बनाता था, तो जाके घूमता था। इतना मेरा काम था। तो जो यूथ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पैसों के लिए कि भाई पैसे नहीं आ रहे, एक वक्त होता है हर चीज़ का। बचपन में जाहिर सी बात है, जो अभी आज जो 15-16 साल के होंगे ना, उनका दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ बैठी हुई कि उनको चाहिए। देख लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि 20 से 25 साल की जब उम्र में होगे ना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हो सकता है पहले भी आपको मिल जाए, फिर आप देखना उसकी वैल्यू आपकी नज़र में कुछ रहेगी नहीं। अभी आप बचपन में जो चीज़ सोच के रखे हो कि आपको ये चाहिए, उसके लिए आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो। कोई एक लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको चीज़ मिल जाएगी। कोई साइकिल है, कोई बाइक है, कोई कार है, आपको वो एक वक्त पे मिल जाएगी। शादी करने के लिए बहुत सारे लोग परेशान होंगे, एक वक्त पे हो जाएगी। बस आपको अपना काम करना है, जो आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी जो राइट्स और ड्यूटीज़ है अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, ड्यूटीज़ जो पूरी करनी है, फ़राइज़ आपको पूरे करने हैं, वो करते रहो। और मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को ऊपर रखो, सबसे टॉप पर मोरल एथिकल वैल्यूज़ को, अपने स्टैंडर्ड को हाई रखो। आपको अच्छा बनना है और दूसरों में भी अच्छाई ढूंढनी है और अच्छे लोगों का साथ पकड़ना है। हराम तरीके को नहीं अपनाना है, ना हराम चीज़ों को देखकर इन्फ्लुएंस होना पैसे कमाने के लिए। शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, किसी को 2 कौड़ी का कोर्स नहीं बेचना है ये बोल के कि तुम भी इससे पैसा कमा लोगे। हम सब के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं कि दिन भर का काम हो जाए और हम अच्छे से खा लें, घर में रह लें। इवन दो वी क्रेव फॉर मोर मोर मोर, और इसी मोर की चाहत में, और ज़्यादा की चाहत में हम ये उल्टे सीधे काम करते हैं, गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं या गलत चीज़ें मार्केट में लेकर आते हैं और लोगों को उसमें फंसाते हैं, लोगों के पैसे ऐंठते हैं। ये चीज़ मत करो, आखिरत में इन सब का जवाब देना पड़ेगा और आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। बाकी कोर्स की बात चल रही, तो मैंने जो आज से 6-7 महीने पहले अनाउंसमेंट किया था कि मेरा कोर्स आने वाला है, कि बेसिक्स ऑफ इस्लाम के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है, वो पूरा तैयार हो चुका है। जो मैंने कोर्स बताया हुआ था कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका कुछ टेक्निकल चीज़ें जो थी जिसमें मैं लैग करता हूँ, वो पूछना था उससे। आप मुझे एक डेट बता दो कमेंट्स में कि कब मैं उस कोर्स को रिलीज़ करूँ। और ये कोई पैसे बनाने वाला कोर्स नहीं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कैसे मैंने इस्लाम के बारे में इल्म हासिल किया, कहाँ से मैंने क्रॉस चेक किया उसको, मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स का, किन किन वेबसाइट्स का हेल्प लेता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, ऑथेंटिक सोर्सेज, ये सब चीज़ें इतनी जो है जितना मेरे पास इल्म है वो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ सालों की अपनी एक्सपीरियंसेस को, मेहनत को आपके साथ शेयर करूँगा, अपना वक्त दूंगा उस चीज़ के लिए। तो जाहिर सी बात है मैं उसके लिए आपसे चार्ज करूँगा। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, आप चाय में जितना, मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ जितना उसकी फ़ीस होगी। आप अगर चाय के लिए रोज़ 20 रुपये खर्च कर रहे हो ना, आप 25 दिन वो पैसा बचा के रख लेना। 20-20 रुपये आप 25 दिन बचाओगे, बस आराम से आप मेरे कोर्स की फ़ी पे कर लोगे। तो जिसका इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानना, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्वाइनिंग डिटेल्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको पेमेंट कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो ठीक है, पसंद आए तो ठीक है। रात का वक्त है, मेरे को नहीं पता मैंने कितने पॉइंट्स टच किए, कितने नहीं किए। कुछ कमी रहेगी तो बताएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात कर लूँगा। टिल देन टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।